हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट मल्टी कैप फंड्स की जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। बीते एक साल के दौरान मल्टी कैप की कैटेगरी में आने वाले म्यूचुअल फंड्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। मल्टी कैप फंड्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनके कॉप्स को अलग अलग बाजार पूंजीकरण यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बांटकर निवेश किया जाता है। यही वजह है कि यह काफ़ी डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। पिछले एक साल में ज़्यादातर मल्टी कैप फंड्स ने अपने बेंचमार्क को पीछे छोड़ते हुए शानदार रिटर्न दिया है। आइए जानते हैं मल्टी कैप फंड्स का शानदार प्रदर्शन। पिछले एक साल में कुल 23 मल्टी कैप फंड्स के रिटर्न को देखने से पता चलता है कि इनमें से 20 फंड्स ने अपने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया है, यानी लगभग 90% फंड्स ने अपने बेंचमार्क को पीछे छोड़ दिया है। इन सभी फंड्स का बेंचमार्क निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-50 टोटल रिटर्न इंडेक्स निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 है, जिसने पिछले एक साल में 24.63% का रिटर्न दिया था, जबकि टॉप 10 मल्टी कैप फंड्स का एक साल का रिटर्न लगभग 29% से अधिक रहा है। इनमें टॉप 9 फंड्स ने तो 30 से लेकर 38% तक रिटर्न दिया है। आइए जानते हैं सबसे पहले क्या होते हैं मल्टी कैप फंड। तो दोस्तों, मल्टी कैप फंड्स में कम से कम 75% निवेश इक्विटी और इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट में करना जरूरी होता है। सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार मल्टी कैप फंड्स को अपने निवेश का कम से कम 25% निवेश लार्ज कैप स्टॉक्स में, 25% मिड कैप स्टॉक्स में और इतना ही यानी 25% निवेश स्मॉल कैप स्टॉक्स में करना होता है। हालांकि यह डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिहाजा से एक बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप को मिलाकर कम से कम 50% निवेश होने के कारण यह फंड शॉर्ट टर्म में काफी जोखिम भरे हो सकते हैं। यही वजह है कि इन फंड्स को रिस्कोमीटर पर बहुत अधिक जोखिम यानी हाई रिस्क वाला माना जाता है। जानते हैं किन निवेशकों के लिए सही है ये विकल्प। तो दोस्तों, मल्टी कैप फंड्स उन निवेशकों के लिए सही विकल्प हो सकते हैं जो लंबी अवधि यानी कम से कम 5 से लेकर 7 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं और हाई रिस्क लेने को तैयार है। अगर आप कम जोखिम वाला विकल्प खोज रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ये फंड्स आपके लिए सही नहीं हो सकते। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपने निवेश के लक्ष्य और जोखिम सहन करने की क्षमता का आकलन करना जरूरी होता है। आइए जानते हैं एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले टॉप 10 मल्टी कैप फंड्स कौन से हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 का फंड है एक्सिस मल्टी कैप फंड। एक साल का रिटर्न रेगुलर प्लान के लिए 36.41%, एक साल का रिटर्न डायरेक्ट प्लान के लिए 38.2%। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 7,170 करोड़ रुपए। नंबर 2 का फंड है LIC MF मल्टी कैप फंड। इस फंड का एक साल का रिटर्न रेगुलर प्लान के लिए है 35.53% का, वहीं एक साल का रिटर्न डायरेक्ट प्लान के लिए है 37.78% का। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है 1477 करोड़ रुपए का। नंबर 3 का फंड है बड़ौदा BNP परिभाष मल्टी कैप फंड। इस फंड का एक साल का रिटर्न रेगुलर प्लान के लिए है 35.40% का, वहीं एक साल का रिटर्न डायरेक्ट प्लान के लिए है 36.82% का। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है 2,906 करोड़ रुपए का। नंबर 4 का फंड है इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड। एक साल का रिटर्न है रेगुलर प्लान के लिए 34.65% का, वहीं एक साल का रिटर्न डायरेक्ट प्लान के लिए है 36.35% का। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है 4,087 करोड़ रुपए का। नंबर 5 का फंड है एडलवेज मल्टी कैप फंड। इस फंड का एक साल का रिटर्न रेगुलर प्लान का है 33.77% का, वहीं एक साल का रिटर्न डायरेक्ट प्लान के लिए है 35.94% का। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है 2,694 करोड़ रुपए का। नंबर 6 का फंड है HSBC मल्टी कैप फंड। एक साल का रिटर्न रेगुलर प्लान का है 33.33% का, वहीं एक साल का रिटर्न डायरेक्ट प्लान के लिए है 35.10% का।
असेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है 4,592 करोड़ रुपए का। नंबर 7 का फंड है व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप फंड। 1 साल का इस फंड का रिटर्न है रेगुलर प्लान के लिए 32.74% का, वहीं 1 साल का रिटर्न डायरेक्ट प्लान के लिए है 34.97% का। असेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है 14.95 करोड़ रुपए का। नंबर 8 का फंड है कोटक मल्टी कैप फंड। 1 साल का रिटर्न रेगुलर प्लान के लिए है 32.90% का, वहीं 1 साल का रिटर्न डायरेक्ट प्लान के लिए है 34.61% का। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है 16,602 करोड़ रुपए का। नंबर 9 का फंड है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। 1 साल का रिटर्न है रेगुलर प्लान के लिए 30.90% का, वहीं 1 साल का रिटर्न डायरेक्ट प्लान के लिए है 31.96% का। असेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है 40,311 करोड़ रुपए का। और नंबर 10 का फंड है दोस्तों SBI मल्टी कैप फंड। इस फंड का 1 साल का रिटर्न है रेगुलर प्लान के लिए 27.99% का, वहीं 1 साल का रिटर्न डायरेक्ट प्लान के लिए है 29.03% का। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है 19,353 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों ये थे मल्टी कैप के 10 टॉप फंड्स जिनमें इन्वेस्ट करने की आप सोच सकते हो। लेकिन दोस्तों किसी भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट सलाहकार की सलाह जरूर ले। ये वीडियो या ये चैनल आपको किसी योजना में निवेश करने की सलाह नहीं देता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस पाने हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिए। कल जल्दी मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।